क्या गजब का हालात है ना दोस्तों। नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी सबको सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर के दम पर अपनी राजनीति तो चमकानी है। अपने रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर तो दौड़ाना है। लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त भी पहले तौर पर करना है। जी हां, एक ऐसा ही मसला निकलकर सामने आया। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री, बड़बोले और बदतमीज मंत्री, जिन्होंने हमारे देश की वीरांगना बेटी यानी कि कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और अब देखिए, एक और ऐसी ही बिटिया को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है सरकार के खिलाफ। क्यों, किस लिए और वो बेटी कौन है, वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वही जिन्होंने हमारे देश के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हमारे देश की सबसे वीरांगना बेटी की एक खबर दिखाऊंगा आपको। ये कल तलक मध्यस्थता वाले मसले पर दिन रात छाती पीटकर साहेब और साहेब की सरकार को बचाने की कोशिश इस देश की बिकी हुई मीडिया और बिके हुए एंकर कर रहे थे। लेकिन आज खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की एक कंपनी को धमकी दे डाली है कि अगर भारत गए तो यकीन मानकर चलिएगा, आपको भारी टैरिफ देना पड़ेगा। इसी के साथ दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की सदस्यता चली गई। लंबे समय तक वो अड़े हुए थे, लेकिन झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी और चली गई उनकी सदस्यता। काफी कुछ खबरें हमारे पास, आज मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस चेहरे के साथ करते हैं। दरअसल इनका नाम है निकिता पांडे। पूरा नाम विंग कमांडर निकिता पांडे। कौन है विंग कमांडर निकिता पांडे? निकिता पांडे का नाम इसलिए आगे नहीं आ पाया दोस्तों, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी को आगे रखा। लेकिन विंग कमांडर निकिता पांडे कौन है, जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल न्यूज 24 की खबर है, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं विंग कमांडर निकिता पांडे। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बड़ी देशभक्ति वाली, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और सिंदूर, गर्म सिंदूर जिनकी रगों में दौड़ता हो, ऐसे सरकार के मुखिया के होते हुए उसी सरकार के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पहुंचती हैं विंग कमांडर निकिता पांडे। तो वजह क्या है, पढ़िए। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विंग कमांडर निकिता पांडे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल महिला अधिकारी को सेवा से मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में शामिल महिला अधिकारी को सेवा से मुक्त करने के आदेश पर रोक लगाई। विंग कमांडर की सेवा के 14 साल पूरे होने और स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर उन्हें पद से मुक्त किया जाना है। और अब इसी के खिलाफ वो पहुंची है, कहां पहुंची है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक तरफ निकिता पांडे तो दूसरी तरफ हमेशा याद आएंगी ये कर्नल सूफिया कुरैशी, और उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इस आदमी को तो खैर भुला दिया जाएगा, याद करने लायक ये आदमी है भी नहीं। और इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने वाले तो और भी याद करने लायक नहीं है। मैं तो चाहता हूं इतिहास से उनका नाम भी मिटा देना चाहिए। जो अपने देश की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करते हो, उनका नाम कौन याद रखे? विजय शाह। अब आज तक की खबर है, एमपी के मंत्री विजय शाह का तीसरा माफीनामा। बोले ये भाषाई भूल थी, मैं अपनी बहन सोफिया और देश से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बताइए, आज माफी मांग रहे हैं। आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बहुत लोग कहते हैं, लेकिन क्या ये आपकी नई नवेली बीजेपी माफ करती है? आज भी नेहरू के खिलाफ गंदगी उगलने से पीछे हटते हैं, फेक सोनिया गांधी को लेकर फेक खबरें फैलाने से पीछे हटते हैं, इंदिरा गांधी के लिए गंदगी उगलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? नहीं। आपको कौन माफ करेगा? कोई माफ ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये दौर आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आया है, तो आपको मुबारक जरूर होना चाहिए। चलिए अगली खबर। भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ एक ऐसा बयान दे दिया है जो पूरे तौर पर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये भारत विरोधी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने गए थे। ये पहली दफा था इतिहास में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश जाकर वहां के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट मांगे। यह हद पार करने के बावजूद ये आदमी लगातार हमारे देश के बीच में बोल रहा है। कभी कश्मीर समझौते की बात करता है, कभी ये मध्यस्थता करा देता है, ये तमाम चीजें होती है। आज मैं ऐसे ही शब्दावली बोलूंगा, क्योंकि जो मेरे देश के खिलाफ एक्शन लेगा उसकी कोई इज्जत नहीं है मेरी आंखों में, कोई इज्जत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही किया। उसने साफ साफ लफ्जों में आईफोन के जो मालिक हैं उनको जो कहा है वो पढ़कर सुनाऊंगा। खास तौर पर रूबिका लियाकत
आप जरा थोड़ा कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि 4 से 5-6 दिन पहले आप बड़ा ज्ञान की पंजीरी बांट रही थी। तो पहले सुनिए क्या लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आई हैव लॉन्ग एगो इन्फॉर्म टिम कुक को कहा, जो एप्पल के हैं, कि आई एक्सपेक्ट देयर आईफोन्स दैट विल बी सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड बिल्ट इन द यूएस नॉट इंडिया। लिखा है, इंडिया की स्पेलिंग तो आती होगी ना दीदी आपको, और अंधभक्तों आती है ना, तो पढ़ लो, इंडिया, INDIA, इंडिया, और एनी प्लेस एल्स। हो सकता है आप इस बात को ये लेकर डिकोड भी कर दें। कल ये सारे के सारे गोदी मीडिया और ये हमने तो नाम बदल दिया, भारत कहते हैं हम, भारत नहीं लिखा उन्होंने तो इंडिया लिखा। पता इंडिया कौन सा देश है हमें क्या पता, हम तो भारत को जानते। हो सकता है ये ऐसे ही है, ये फिजूल बात करने वाले हैं, तो हो सकता है कल ये कह दे। खैर, इंडिया और एनी एल्स, इफ दैट इज नॉट द केस, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. रूबिका लियाकत से खास तौर पर मैंने क्यों कहा तो मैं बता दूं। अभी ये हाल ही में है जब इसका मुद्दा उठाया गया, विपक्ष के कोई प्रवक्ता थे, याद नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया तो उन्हें ज्ञान दे रही थी कौन सुनता है, वो तब ये ज्ञान दे रही थी कौन सुनता है डोनाल्ड ट्रंप को, कौन सुनता है। ये वही थी जब ये डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तारीफ कर रही थी, और आज कहती हैं, उस समय कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन सुनता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं उनके देश के लोग, अगर नहीं सुनते हैं उनके देश के लोग तो 25% टैरिफ लगा देते हैं। और इससे अगर वो नहीं आते हैं तो भारत में को लेकर कितना चीजें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी या बेरोजगारी से जुड़ी चीजें वो ठीक हो सकती हैं। आप देखिएगा क्या टिम कुक आएंगे नहीं आएंगे, इस पर देखा जाएगा। तो ये ज्ञान की पंजीरी आप अंधभक्तों तक बांटिए, अच्छी बात है, लेकिन फिजूल की बातें करके माहौल मत बनाइए। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं भारत में एप्पल आईफोन नहीं बनाए वरना 25% टैक्स चुकाना होगा। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दिन में दूसरी बार कही। आखिर ट्रंप भारत के निवेश और उत्पादन पर हमला क्यों कर रहे हैं? मोदी जी चुप ही रहिएगा। जयशंकर जी आपसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। देखिए यही बात नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि ट्रंप ने एप्पल कंपनी को धमकी दी, अगर अमेरिका की जगह भारत में फोन बनाया तो 25% टैरिफ, ठीक है। यही बात मंजीत घोषी कहते हैं कि आखिर किस बात का डर मोदी जी, इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई वीडियो, फोटो या केस है जो इसके हाथ में हो तो बताइए। भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, वो भी कार्रवाई के साथ टैक्स डबल करके। लेकिन हम तो हर तरीके से तैयार बैठे। हम का मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री बैठा है तो एक तरीके से देश का है ना, प्रधानमंत्री चेंज हो जाए तो बात अलग है। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप के इतने बयान के बावजूद आज इन्हें छोड़ दिया है छटपुटी चिंटू पिंटू जो बिठा रखे हैं गोदी मीडिया के, वही पता नहीं क्या अंट ज्ञान दे रहे हैं। अब आइए इस चेहरे को पहचानिए, यह है सत्यपाल मलिक। पुलवामा अटैक से लेकर कई चीजों के बारे में खुलासा किया, फिर फंसते चले गए, फंसाया, इस तरीके से फंसे फंसाया। आप तो सब समझते हैं जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं। अब जांच एजेंसियों के मुताबिक 3 साल की जांच की गई और निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब जेल जाने की तैयारी हो गई है सत्यपाल मलिक की। सवाल यही है कि सच बोलने का नतीजा यही है क्या यही नतीजा है? तो बताइए, क्योंकि 3 साल में कितनी बड़ी उपलब्धि है सीबीआई की। मैं सीबीआई को सैल्यूट करूंगा कि 3 साल की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हो गई है सत्यपाल मलिक के खिलाफ। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा और अभी जो बनाए गए हैं तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस से गए हों, अजित पवार का नाम लेते जिन्हें चक्की पिसवानी थी, उनके खिलाफ कोई मामला, छगन भुजबल जिनकी तो ईडी को एफआईआर ही नहीं मिल रही थी, ये सारे नेताओं पर आशीर्वाद बनता है। और फिर कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विभाग एक्सपोज हो चुके हैं। और यकीन मानकर चलिए, जिस दिन मोदी सरकार सत्ता से बाहर जाएगी, इन पर एक मोटी किताब आएगी, एक एक पर्चे और चर्चे खुलेंगे, तब इनकी लंबी फहरिस्त बनेगी। फिलहाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ 3 साल के अंदर निष्कर्ष पर पहुंच भी गई और चार्जशीट दाखिल हो गई। 3 साल में सैल्यूट। लेकिन अब तक हेमंत बिस्व शर्मा पर नहीं कर पाए, इसके लिए क्या करूं, धिक्कार भेजूं क्या? आइए इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। इनके मंजीत घोषी लिखते हैं आखिरकार सत्य की जीत हुई, साथ में 3 साल की सजा। देर से ही सही भाजपा को कानून के सामने झुकना पड़ा और विदाई की चली गई कमल लाल जी की। कौन है कमल लाल, मैं बताता हूं। इसे गोविंद सिंह डोटासरा लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भारी दबाव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के द्वारा हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी पेश करने के बाद आखिरकार भाजपा के सजा याफ्ता विधायक कमल लाल जी की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ये बात बार बार आरएसएस बीजेपी के नेताओं को बताती रही और उन्हें मजबूर करेगी वो संविधान के मुताबिक काम करे। इसके अलावा अब आपको मैं दिखाता हूं रूबिका लियाकत जी का। देखिए, महारी करनी माता, महारा राजस्थान री पगड़ी, महारो राजस्थान, महारा देश रो प्रधानमंत्री। लग नहीं रहा ये पत्रकार, इसका क्या मतलब क्या है, मैं समझा नहीं इसका ओवरऑल।
दरअसल रूबिका लियाकत इस समय बहुत बड़े भंवर में फंसी हुई है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें कोई बख्श नहीं रहा, उनकी हकीकत सबके सामने खुलकर आ गई है। वो कैसे खुलकर, अब गोदी मीडिया का पूरा जो चेहरे पर नकाब पहनकर करते थे ना सब, ये खुल्लम खुल्ला करने लगी अब इसलिए। अब आइए एक वक्त में बहुत बड़े बीजेपी भक्त, अब हालत देखिए कैसी हो गई बेचारे भाई की। जरा देखिए, जरा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं क्या कुछ कह रहे हैं, इनको जरा सुनिए। बिहार के कोई नेता, बड़े नेता का ट्वीट नहीं है। व्यस्त होंगे लोग, लगन शादी ब्याह का समय है तो उस समय व्यस्त होंगे तो उनको नहीं पता चला होगा, इसलिए ऐसा। आपको लगता है कि ये सब चीजें बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो नेता है, उनको पता है, फिर भी वो बोलते नहीं, उन लोगों को नहीं पता होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी जो है राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, तो बहुत ईमानदार आदमी है, प्राय ऑनेस्ट आदमी है। उनको जैसा पता चलेगा वैसे तो बम मार दिया जाएगा ना। वो तो रफेल है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो तो बहुत ईमानदार है, स्वास्थ्य मंत्री से ज़्यादा ईमानदार कोई बिहार में है। अब बताइए, बीजेपी का एक नेता, उसने क्या क्या नहीं सहा और देखिए अकेला ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए चलते चलते हमारी मत सुनिए, संतों की तो सुनी लीजिए। किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाएं, कि जनता को सत्य दिखाएं। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं कम से कम इनकी ही सुन लीजिए। प्रेमानंद महाराज की बिहार कांग्रेस लिखती है, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए। अब समय है कि आप बदलें, क्योंकि पत्रकारिता का असली धर्म सत्य दिखाना है। लेकिन पत्रकारिता कर कौन रहा है, सवाल तो यही है ना। कोई पत्रकारिता थोड़ी ना कर रहा है, इसे हम तभी तो गोदी मीडिया कहते हैं। नमस्कार।